चलो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में गिवन है अपने को कि ए और बी दो इवेंट हैं, और वो इवेंट्स जो है वो इस तरीके से हैं कि भाई ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, और ए इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है हमें, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है कि बी बार जो है वो इसको डिनोट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए यूनियन बी बार। तो देखो यार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो होता है ना, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये तो, है ना, ये पढ़ रखी है। तो ये जो है अपने पास में, ये क्या हो जाएगा, ये यहां से ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, ऐसा बन जाएगा, है ना। अब ये फाइंड करना है। अब इसमें भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई इस इंटरसेक्शन को मैं अंदर लेके जा सकता हूं ना, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन प्रोबेबिलिटी, सॉरी यूनियन, इसको बंद कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेसिकली ये क्या आ जाएगा, अच्छा ऐसे थोड़ी ना आएगा, यूनियन, सॉरी यूनियन साथ में क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन बी बार, ऐसा आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पे ए यूनियन बी बार। तो अगर मैं बात करूं बी इंटरसेक्शन बी बार, तो ये तो फाई हो गया, और फाई का किसी के साथ भी यूनियन वही सेट हो जाता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी बार, ये फाइंड करना है। अभी तक क्वेश्चन में हमें ये समझ में आया कि हमें ये फाइंड करना है। अब आगे बढ़ते हैं, गिवन क्या क्या है, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अच्छा, ए यूनियन बी बार के लिए तो हम यहां से जुगाड़ लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार जो होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। सही बात है, ऐसा तो होगा ही। यहां से क्या लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 0.7 भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना दे रखा है 0.6। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.4 गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 0.6 होगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार ये दे रखा है 0.5, तो ये यहां से कितना आ जाएगा 0.1, बोले तो 0.8। सबसे पहले तो हमने डिनोमिनेटर फाइंड कर लिया। अब न्यूमरेटर के लिए हमें बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड करो। तो ये क्या होता है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी, अच्छा इंटरसेक्शन फाइंड करना था तो यूनियन हमें लिखना पड़ेगा इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे मिलेगा भाई हमें, तो उसके लिए और क्या तरीका है भाई हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये देखो हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, टू इवेंट्स ही गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की भी प्रोबेबिलिटी पता है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि भाई अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम की, है ना, ये रहा हमारे पास में ए, ये रहा बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बार, है ना, तो वो ये वाला इलाका होता है, सॉरी ये वाला, सही बात है, ये वाला होगा बी का बार और ए का इंटरसेक्शन। मतलब अगर मुझे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ, तो क्या मैं ये वाला इलाका जो गिवन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेसिकली इसको ए माइनस बी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दूं भाई, ये वाला प्लस ये खाली स्पेस, है ना। तो यहां से हमने क्या लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी तो क्या है, हमें गिवन ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या दिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, यही गिवन है बेसिकली, ये तो यही है। तो ए इंटरसेक्शन बी बार का और बी का सम,
तो यहां से क्या करा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो कितना आ गया हमारे पास में 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 0.4 माइनस यहां से ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का सम, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का सम। तो ये बी की प्रोबेबिलिटी तो कैंसिल हो गई यहां से, एक सेकेंड, ये बी की प्रोबेबिलिटी तो कैंसिल हो गई यहां से, ये 0.7 माइनस 0.5 है 0.2 आ गया। तो यहां से फाइनली हमारा आंसर कितना आया, यहां से फाइनली ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ये तो हो गई 0.2 और नीचे कितना आ गया 0.8। तो फाइनली हमारे पास में आंसर आया 1/4। तो 1/4 सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।